हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। अब तो 10 रुपए वाला भी चलेगा, कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन के समय जब पूरी दुनिया सहम गई थी, तब कमाठीपुरा की गलियां भी शांत पड़ गई थी। इसके कारण वहां की लड़कियां किसी की भूख मिटाने के लिए 10 रुपए में तैयार। साउथ इंडिया मुंबई का सबसे महंगा इलाका, जहां बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ साथ बड़े बड़े अमीर लोग रहा करते हैं। मगर उसी साउथ मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में बसा है कमाठीपुरा, जो मुंबई का सबसे बड़ा और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है, जहाँ की कई महिलाओं का आज भी दाम है 200 से 250। कितना लोग है? 300 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देखा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कितना लगेगा? 200। कमाठीपुरा में आई हर लड़की किसी अपने के बनाई जाल में फंसी है, जो बड़े बड़े सपने दिखाकर उसे मुंबई लाते हैं और बाद में उसे कमाठीपुरा की गंदी नालियों में कैद कर हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर वह लड़की वहां से निकलने के लिए रोती है, बिलखती है, मगर सच्चाई कुछ और है और एक दिन उसे अपने आप को ही बेचकर कुछ खाने की आदत हो जाती है। तो आइए जानते हैं कमाठीपुरा की अनसुलझी कहानी आज के इस वीडियो में। हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। कमाठीपुरा की गलियों को, हर एक गली को जानने के लिए अपना उनका कुछ नंबर होता है, या फिर अंग्रेजी के अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं कि किस नंबर पे, किस अल्फाबेट के नंबर पे कौन सी लड़की मिलेगी, कहाँ की लड़की मिलेगी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कोठा कहते हैं। उस कोठे को चलाने के लिए एक संचालन कर्ता होती है, जिसे मालकिन पुकारा या फिर घरवाली पुकारा जाता है। वह मालकिन खुद भी पहले प्रोस्टिट्यूट रह चुकी होती है, फिर वह वहाँ की मालकिन बन जाती है, जो लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराने का काम करती है। ये तीनों लड़कियां खाली हैं इस वक्त, देख लो, चुन लो जो पसंद। जब वहाँ नई लड़कियां आती हैं जो काम करने के लिए रेडी नहीं होती है, तब वह मालकिन उनका ऐसा हासिल कर देती है कि वो लड़कियां काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर धंधे पर अपनी मर्जी से बैठ जाती। तेरे भले के लिए कर रही, फिर कभी आजादी की तलब नहीं लगेगी। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था जिसने कमाठीपुरा की गलियों में एक ऑपरेशन चलाया। तब पता चला कि कोई भी लड़की खुद को बेचने से मना करती है, तब वो मालकिन उनका ऐसा हासिल कर देती है कि उसे खुद को बेचने के लिए तैयार करना पड़ता है। कई दिनों तक वह मालकिन उसे कुछ छोटे छोटे कमरों में बंद कर देती है, कुछ खाने को न देती है, न ही कुछ पीने को देती है, जिसके टॉर्चर के बाद वह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। और उसके बाद भी वो लड़की काम करने से मना कर देती है, तो जबरदस्ती उसके ऊपर कस्टमर को बैठा दिया जाता है। वो औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, वो कस्टमर मेरे पर जबरदस्ती बैठा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया, 3 महीना। फिर भी वो काम करने से मना कर देती है, तो उसे कई हफ्तों तक भूखा रखा जाता है। फिर वह लड़की हार मानकर उस मालकिन की बात मान लेती है। उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है, उसे मारा जाता है कि वह किसी भी तरह काम करने के लिए तैयार हो। मगर अफसोस, कुछ भी करने के बाद वो लड़की वहाँ से निकल नहीं पाती है। वहाँ से निकलती है तो सिर्फ उस लड़की की चीखें और गीली आवाजें। जब लेकर आए तो 5-6 महीने तक अंदर रखे। मगर आज से करीब 150 साल पहले कमाठीपुरा की स्थिति कुछ और थी। मैं आपको 1873 की एक पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। है ना कितनी खूबसूरत पेंटिंग, जहाँ पर एक भी ब्रोटल हाउस नहीं था। इनफैक्ट यहाँ तो देश विदेश से आए भारतीय टूरिस्ट रहा करते थे, जिसमें आर्मेनियंस थे, अफगान थे, जापानीज थे और चाइनीज जैसे टूरिस्ट रहा करते थे। कमाठीपुरा के गलियों में आज भी आपको चाइनीज कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, जिनका बॉम्बे के बीचों बीच उनका एक चाइनीज टेम्पल है, जहाँ पर वह अपने धर्म के पूजा पाठ तथा अपना धर्म का त्योहार मनाते हैं। 李修尼，我的爸爸是中国人，我的妈妈是印度人。每年的春节，总领事馆呢都会到这里来，和我们大孟买地区的侨胞，那么新的侨胞呢，现在加到一起呢，我们现在大概。बात शुरू होती है 1534 जब बम्बई शहर का कोई नामो निशान नहीं था, जहाँ पर केवल 7 आइलैंड थे जो उस सी पर मौजूद थे।
1534 में जब सबसे पहले विदेशी यहाँ आए तो इस शहर को बम्बीज नाम से पुकारा, जिसका मतलब था द गुड वे। फिर 1784 से 1845 तक इस आइलैंड को कॉर्नवालिस प्रोजेक्ट के तहत इस 7 आइलैंड को एक करके पहली बार बम्बई नाम से पुकारा गया। अब जाहिर सी बात है, बम्बई को विकसित करने के लिए विदेशियों को यहाँ पर मजदूरों की जरूरत थी। तब लगभग 1795 के आसपास तेलंगाना राज्य से बम्बई में मजदूरों को लाया गया और उनको एक विशेष जगह पर बसाया गया। तेलुगु भाषा में उस मजदूरों को कमाठी पुकारा जाता था, जिसके कारण उस एरिया में जिसमें मजदूर बसाए गए थे उस एरिया का नाम पड़ा कमाठीपुरा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी शहर और विकास के रास्ते पर आता है तो वहाँ अपने आप ही रेड लाइट एरिया खुल जाते हैं, जैसे बैंकॉक, मैनिला और हाइबल। मगर मुंबई का केस यहाँ कुछ अलग है। कमाठीपुरा एक रेड लाइट एरिया खुद से नहीं उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती बनाया था उस मुंबई शहर का विकास करने के लिए। दरअसल बात है 1800 की, जब मुंबई शहर विकसित हो रहा था तो उसी समय वहाँ मुंबई पे कुछ एरिया आर्मी के था, यानी ब्रिटिश आर्मी का था, जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी रहा करती थी। तो जब ब्रिटिश आर्मी वहाँ रहा करती थी तो उन आर्मी के नौजवानों को एंजॉय करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी खुद की सैलरी पर वहाँ पर कुछ लड़कियों को उपलब्ध कराया। उस वक्त कमाठीपुरा के शुक्ला गली में व्हाइट स्किन की लड़कियां रहा करती थी, यानी यूरोपियन रहा करती, इसलिए शुक्ला जी गली को तब सफेद गली से नाम से पुकारा जाता था। और जब ब्रिटिश सरकार ने इसको अपने सैलरी पर खोल दिया तो पूरी देश विदेश से लड़कियां वहाँ आने लगी और ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश के आर्मी तथा आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने लगी। और तभी से पूरी दुनिया में एक नाम फेमस हो गया एज अ सेक्स टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे आज बैंकॉक, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैगजीन मेन स्ट्रीम में साफ साफ लिखा है कि इन लड़कियों को लाने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जाती थी कि कौन से कैंप में कितनी लड़कियां कम है। फिर उस लिस्ट को ब्रिटिश सरकार के कोतवाल को या फिर ब्रिटिश सरकार के शासन अधिकारी को दिया जाता था कि इसमें इतनी लड़कियां चाहिए। फिर वो वहाँ जाते थे जहाँ पे उनका क्षेत्र था, हल्का था वहाँ पे। फिर ब्रिटिश सरकार उन लड़कियों को 14 से ऊपर वाली लड़कियों को जबरदस्ती हायर करती थी, जबरदस्ती लाती थी, उसके बदले उसके घर वालों को कुछ पैसे दे दिया करती थी। ये थी ब्रिटिश सरकार। और तब से लेकर आज तक कमाठीपुरा एक बदनाम गली बन गई। हम लोग मतलब ये ग्रांड रोड दिखाते हैं, वो जबरदस्ती हाथ पकड़ाई थे, ए भाई आओ भाई आओ भाई। ग्रांड रोड है, सब लोग बोलते हैं बदनाम गली बदनाम गली। हाँ। ऐसा एक्चुअल हकीकत क्या है? सच में बदनाम गली है? बदनाम गली ऐसा मतलब क्या, धंधे वाली। और यह जगह एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट एरिया में से एक है, जहाँ पर 2000 से भी ज्यादा लड़कियां आज के समय में काम करती हैं और जिनका रेट रहता है मात्र 200 से 250 से 300। कितना लोग है? 300 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देखा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कितना लगे? 200। जिसमें से कुछ रुपए मालकिन को जाता है, 50 या 60 रुपए बेड के लिए जाता है। उसके बाद कमाठीपुरा की लड़कियों के पास केवल 50 से 100 रुपए बचते हैं, जो उस धंधे पे बैठी रहती है। मुंबई की एक लोकल न्यूज ने एक ब्रोथल ओनर से संपर्क करके उसका इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि उनके ब्रोथल में लगभग 70 लड़कियां काम करती थी और प्रत्येक लड़की उस ब्रोथल का जो मालकिन थी उसे हर साल का 45,000 से 60,000 रुपए देती थी। वो इसलिए क्योंकि जब भी पुलिस की रेड उस एरिया में पड़े तो उन लड़कियों को बचाया जा सके। मुंबई शहर जिसे ख्वाहिशों का शहर माना जाता है, वही मुंबई शहर किसी के सपनों का तोड़कर राज करता है। हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। कमाठीपुरा एक बदनाम गली के साथ साथ सिस्टमैटिक फेलियर का जीता जागता उदाहरण, जो महिलाओं को एक कमोडिटी बनाकर उनका शोषण करता है। कुछ भी काम कर सकते हैं मैडम, कहीं पे भी कंपनी में जॉब कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ मैं। The person who raped me put his feet on my neck and said, I deserve this because my mother is a sex worker. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।